नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में स्वागत है आपका। हमारा अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, इंसान सामाजिक ताने बाने के साथ ही पलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है और बिना समाज के उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से इंसानों से ही समाज भी बनता है और समाज सामाजिक सेवा से जुड़ता है, सामाजिक सेवा के साथ आगे बढ़ता है। और जब हम सामाजिक सेवा की बात करते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन अपने अपने स्तर पर समाज की उन्नति के लिए, मानवीय उत्थान के लिए, मानवता के लिए समय समय पर अनूठे काम करते हैं, अनूठे प्रयास करते हैं ताकि मानवीय गुणों के साथ आगे बढ़ते हुए, समाज को आगे बढ़ते हुए हम केवल इंसान की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ सकें। ऐसा ही एक संगठन है रोटरी। अब मैं रोटरी कह रहा हूं तो आप सभी एकदम से आपके जहन में एक तस्वीर बन रही होगी। रोटरी के नाम से बहुत सारी गतिविधियां सामने आ रही होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज आपके दिमाग में, आपके जहन में चल रही होंगी कि ये काम भी होता है, ये काम भी होता है, ये काम भी होता है। इसी उद्देश्य से आज हम टाइम्स हिमाचल में रोटरी को लेकर के ही बात कर रहे हैं। और रोटरी वैसे तो इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है, हर स्तर पर काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर क्षेत्र में गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए ऐसा कोई वर्ग नहीं जहां पे रोटरी के काम नहीं है। लेकिन जब हम अपने हिमाचल की बात करते हैं और हिमाचल में जब शिमला पहुंचते हैं तो राजधानी शिमला में रोटरी की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके साथ आम लोग, न केवल शहरी लोग, शहरों के साथ लगते गांव के लोग सभी जुड़े हुए हैं और कुछ न कुछ गतिविधियां रोटरी के साथ करते हैं। और उन गतिविधियों का क्या क्या लाभ रहता है, क्या फायदा रहता है और साथ में आप भी रोटरी से कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप उठा सकते हैं, कैसे इनसे जुड़ सकते हैं, ये आज हम पूरा चर्चा का विषय रहेगा। तो हमारे साथ सबसे पहले मैडम गोयल जी हैं, पूजा गोयल इनका नाम है। ये इस समय प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब शिमला के, जो कि विशेष तौर पे महिलाओं का जो हमारा विंग है रोटरी का, तो उसके प्रेसिडेंट है। पूजा जी, आपका स्वागत है। और इनके साथ हैं करोल मैम, सुरभि करोल एक तरह से कहें तो क्लब के फैसिलिटेटर हैं, लर्निंग फैसिलिटेटर इनको बोलते हैं। एक बड़े रोल में है, जागरूकता के साथ साथ कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम करने हैं, इसमें इनकी बड़ी एक लंबा अनुभव है इनका। तो सुरभि करोल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे ही जानते हैं पूजा जी कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रोटरी क्या है, एक वैश्विक स्तर पर बताइए, और ये क्या काम करता है। सर, रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसका काफ़ी स्प्रेड है। और अगर और छोटे उस पे आऊँ तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 3080 है, उस पे काफ़ी जोन्स में स्प्लिट है। जो हम शिमला वाले हैं वो जोन 1 में आते हैं। हमारे अंडर काम करने वाले 5 क्लब्स हैं, जिसमें हम रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस हैं जो ऑल वुमेन क्लब है और टोटली रन बाय वुमेन, रन फॉर द सोसाइटी। और हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि हम जो भी किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं या किसी को किसी चीज़ की कमी है, वो हमारे पास अपनी ज़रूरत लेके आते हैं और हम हर संभव कोशिश करते हैं कि वो पूरी कर पाए। कितने लोग जुड़े हैं, कितनी महिलाएं? सर, अभी इस टाइम पे हम 70 वुमेन हैं और 3-4 जुड़ने के लिए तत्पर है हमारे साथ। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव इस संस्था के साथ काम करने का। पहले आप प्रेसिडेंट भी रही हैं और वर्तमान में आप लर्निंग फैसिलिटेटर का काम भी कर रही हैं, तो किस वर्ग पर ज्यादा फोकस है आपका समाज की? सर, रोटरी का फोकस है, हमारे 7 फोकस एरियाज होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन है, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी है। तो रोटरी हिल क्वींस या रोटरी इन जनरल कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हम छोड़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर एरिया पे हम फोकस करें और वहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे विकलांग हैं,
हम उनके लिए कुछ भी, और टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट भी ये प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। संगठन में, रोटरी में महिलाएं जुड़ती हाँ हैं, जी। अभी आप कह रहे हैं 70 से ऊपर महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं को जोड़ने का कोई प्रोसेस रहता है या आपकी तरफ से उसमें इनविटेशन होता है, या कोई भी आपको देख करके, आपके कामों को देख करके महिला उससे जुड़ती है? कौन से वर्ग की महिलाएं आप लेती हैं? जैसे कॉलेज गोइंग भी होती हैं छात्राएं, उसमें यूनिवर्सिटी गोइंग होती है, या गृहिणी होती हैं, या नौकरीशुदा महिलाएं होती है? क्या वर्ग रखा है आपने सदस्यता के लिए? सर, जो रोटरी है, रोटरी की मेंबरशिप 35 इयर्स एंड अबव से शुरू होती है। जो उससे कम उम्र के लोग हैं, हमारे 2 यंग विंग्स चलते हैं, एक रोटरैक्ट और एक इंटरैक्ट। जो इंटरैक्ट है वो हमारा स्कूल लेवल पे चलते हैं, बच्चे 11 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे, जिनमें हम जाके उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एजुकेट करते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को इन्हांस करते हैं। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स पे आके वही बच्चे रोटरैक्ट ज्वाइन करते हैं, जिन्हों वो आगे वो भी अपनी कॉलेज लेवल पे जो भी गतिविधियां कर सकते हैं, हमारा भी सपोर्ट रहता है एज अ पेरेंट क्लब उनके साथ। रोटरी के मेंबर आप 35 इयर्स के बाद ही बनते हैं। इनिशियली जब हमने अपना क्लब शुरू किया था तो हम 38 विमेन से हमने ये क्लब शुरू किया था। कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जहाँ से विमेन आती हैं, एनीबडी जहाँ पे जो जुड़ना चाहते हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर अपने अंदर कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बस यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रोटरी का, क्योंकि पब्लिक इमेज बहुत बड़ी है, रोटरी समाज सेवा के लिए कुछ कोई महिला करना चाहती है, उसका जज्बा है, वो आपके लिए आती हैं, कैपेबल है, आप उनको लेंगे फिर उसमें? हम लेते हैं, पर उसका भी प्रोसेस होता है। वो इनवाइट के थ्रू ही आते हैं, फिर उनका नाम एक कमेटी होती है उसमें जाता है, फिर अगर वो वहाँ से पास होता है और उनको प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं जो शो करेगा कि ये इंटरेस्टेड है काम करने में। तो उसके बाद ही जब वो सब जगह से हमें हाँ मिल जाती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो वो मेंबर इंडक्ट हो जाते हैं। करोल जी, एक हिमाचल प्रदेश में आपदाओं का दौर है। हाँ जी। 2023 के बाद हम लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपदाएं हर बरसात में, मानसून में झेलते हैं। बिल्कुल। इस बार भी 2025 में आपदा आई। आपदा में रोटरी का क्या योगदान है? सब बहुत बड़ा योगदान है। ये 2023 से शुरू हुआ, जब आपदा हिमाचल में शुरू हुई उस साल मैं एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रही थी। जब हमारे शिमला में बहुत नुकसान हुआ, इमीडिएटली हमारे पीडीजी जितेंद्र ढींगरा जी कुरुक्षेत्र से हैं, और बॉम्बे से रोटरी क्लब्स ने हमें शेल्टर किट्स प्रोवाइड करी थी। वो शेल्टर किट्स इतनी बड़ी थी कि उसमें घर में का सारा सामान था, सिर्फ छत नहीं थी, बाकी घर में जो भी सामान था वो उस किट्स में था। वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, और हमने वो लोग आइडेंटिफाई करे जिनके सारे घर बह गए थे, उनके पास जगह नहीं थी रहने की, तो उनके हमने वो किट्स प्रोवाइड करी थी। लास्ट ईयर भी जब रामपुर में फ्लड्स आई थी, तो वहाँ पे हमने शेल्टर्स बनाए थे, टीन की छतें देकर, बेघर जो हो गए थे, एग्जैक्टली उनके लिए हमने घर बनाए थे। इस साल भी जो मंडी में फ्लड्स आए हैं, तो यहाँ से हमारे क्लब ने और भी बहुत संस्थाओं ने सारा खाने पीने का सामान, राशन उनके लिए इस बार भी प्रोवाइड किया है। पूजा जी, आपदा में घर बेघर भी हो जाते हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी भी होती है, और ज़रूरी सामान से भी वंचित हो जाते हैं, गरीब लोग उसमें बहुत हाथ रहते हैं। उसके अलावा एक दूसरा पक्ष है हेल्थ को लेके, बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है जी। क्या उस क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपदाओं में जाकर के आप लोग उसमें कुछ काम कर रहे हैं? जी, जैसे अब हम लोग शिमला से तो नहीं जा सकते, पर डेफिनेटली मंडी में अगर कोई रोटरी क्लब है तो वो डेफिनेटली इस बात को टेकअप करेगा, क्योंकि हेल्थ हमारा एक प्राइमरी फोकस सेक्टर रहता है रोटरी में। हम उसे जरूर मतलब किसी भी तरीके की जरूरत होगी तो वो पूरी की जाती है। जी। समाज का एक वर्ग होता है, दिव्यांग वर्ग होता है, जिनको बड़ी सहायता की आवश्यकता रहती है, सहयोग की आवश्यकता रहती है। समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिला के साथ चले, कोई वर्ग पीछे ना छूटे, ये हमारी एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है। खास करके विशेष तौर पर जब हम किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, एक जिम्मेवार संस्था में जुड़ के, दिव्यांगों के लिए
क्या योजनाएं हैं आपके पास, क्या क्या कार्यक्रम है और कैसे उसको संचालित किया जाता है? सर दिव्यांग जैसे है हमारे क्लब में एक साल में एक हमारे रोटेरियन है, रोटेरियन विजय लक्ष्मी सूद जी, उन्होंने सेंसर स्टिक्स दी थी जो दिव्यांग बच्चे हैं, ब्लाइंड स्कूल के जो बच्चे हैं सभी को हमने दी थी कि उन्हें चलने फिरने में परेशानी ना हो। और अगर दिव्यांग बोले मतलब फिजिकली चैलेंज जो है, हम एक संस्था है शिमला में अभी नाम से, एक्शन बैरियर फॉर हैंडीकैप इंटीग्रेशन का वो अभी, हाँ जी, अभी जो संस्था है वहाँ हम हर महीने जाते हैं, उन बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे वो डायपर्स हो। हम महीने में एक बार जाके उन बच्चों के साथ उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, जाके केक्स कटवाते हैं और हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उन बच्चों के साथ, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई बाहर से आके उनके साथ बैठ रहा है, मिल रहा है, बोलचाल कर रहा है। वो बच्चे हमें वापस नहीं लौटने देते, वो पकड़ पकड़ के बिठाते कि बैठो। इसके अलावा भी हम जैसे हम पढ़ते रहते हैं रोटरी का आपका गांव में जाकर के इस तरह के बच्चे जो छूट जाते हैं उनके लिए भी आपका रोल रहता है कुछ जी ना कुछ? सर, हमारे पीडीजी वीपी काल्टा जी थे, उन्होंने हमारा एक स्टेटमेंट ही बनाया था कि रोटरी चले गांव की ओर, तो उस साल हमने बहुत गांव की तरफ मतलब जो है तरक्की की है और काम किया है जी, बहुत इनिशिएटिव्स लिए और टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स विलेज था जी उस टाइम। एक करोल जी, एक अच्छा इनिशिएटिव आपका जो भी सामने आया था वो ये था कि कैदियों को लेकर के आप लोग गंभीरता से काम करना शुरू किया। अब आप देख रहे होंगे कैदियों की एक मुहिम है, अब सारे स्किल्ड किए जा रहे हैं, जो स्किल्ड है वो काम कर रहे हैं, जो नहीं स्किल्ड है उनको स्किल्ड किया जा रहा है। उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप उसको लेकर के भी कुछ अभियान चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए आप। सर, ये कांडा जे का जो प्रोजेक्ट था, ये पास्ट प्रेसिडेंट माला जी हैं हमारी मेंबर, उन्होंने शुरू किया। तो हर महीने हम वहाँ पे जाते थे और उनके लिए कोई हर महीने एक डॉक्टर जाते थे जो उनकी चिकित्सा चेकअप करते थे। और लास्ट ईयर भी माला जी ने जैसे वहाँ पे वो बैग्स बनाते थे, तो वो बैग्स हमने अपने क्लब का नाम लगा के हर किसी को दिए ताकि उनका भी रोजगार बढ़े और हमारी तरफ से भी एक पब्लिक इमेज बिल्ड हो। इस साल भी हमें एक रिक्वायरमेंट आई थी कंबलों की फ्रॉम DDU हॉस्पिटल, तो कांडा जेल अब हमने इस साल भी टेक ओवर कर लिया है। हम हर महीने वहाँ जाएंगे, जो भी वहाँ की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की, डॉक्टर की, हर महीने डॉक्टर भी जाएंगे जो उनको एग्जामिन करेंगे कैदियों के लिए। और कैदियों का प्रोडक्ट आप अब वो कंबल वहाँ मार्केट में सेल करने में हेल्प कर रहे हैं? सेल नहीं कर रहे सर, वहाँ से हम खरीदेंगे कैदियों से ही और हम आगे उनके लिए सेल होगा, उनके लिए सेल है, आपकी तरफ से आगे सेवा में जाएगा वो। हम वहाँ पे डॉक्टर DDU हॉस्पिटल में मरीजों को देंगे। चलिए, एक अच्छी मुहिम है और इस तरह से एक रोजगार की चेन बन रही है, ये सर्कल बन रहा है और उस सर्कल में रोजगार भी है, सेवा भी है और सहायता भी है। बहुत बढ़िया। और पूजा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका रोटरी क्या कर रहा है शिमला? सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सुरभि मैम ने बताया अभी कि इस साल डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है नन्हे दीपक, तो हम इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा फटा हुआ बस्ता लेके ना जाए स्कूल। हम सभी गरीब वर्ग के बच्चों को बैग देंगे जी, और साथ में बुक्स हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं बच्चों को। अभी लास्ट मंथ ही हमने एक प्रोजेक्ट किया था रायला, जिसको बोलते हैं रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स। उसमें हम बच्चों के पास, हमने बच्चों के साथ 3 से 4 घंटे बिताए। हमने उसमें उनके साथ पोइट्री कंपटीशन कराया, पेंटिंग कराया, स्पीच दी बच्चों ने। हम गए थे नेल्सन मंडेला डे पे, तो बच्चों ने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और जो 2 हमारे स्पीकर्स गए थे क्लब के मेंबर साथ, उन्होंने बच्चों को जानकारी दी नेल्सन मंडेला पे, महात्मा गांधी पे, उस रायला का जो राष्ट्रभक्ति से जोड़। जी 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 हाँ जी, जो हमारा वो था, जो टॉपिक था वो था स्टालवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों को जानकारी दी कि जो अपने लिए मतलब निस्वार्थ सेवा कर गए लोग, उनके बारे में बच्चों को हमने जागरूक किया जी उस दिन। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा काम है। बहुत सारे बच्चों को आज भी आवश्यकताएं हैं, चाहे यूनिफॉर्म की है, कपड़ों की है, किताबों की है, शूज की है, बहुत आवश्यकताएं रहती हैं। तो हमारे दर्शक इनसे जुड़ भी सकते हैं और कहीं ऐसी बहुत गरीब बच्चा हो भी तो आप बता भी सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं। ये हमारा सर, मैं बताना चाहूँगी 3 सालों में हमने 4-5 बच्चों को फीस भी स्पॉन्सर करी है, जो पेरेंट्स बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं पर किसी तरह से अब वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की हो चाहे प्राइवेट कॉलेज की हो। हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो जेन्युइन केस है और हमारे साथ और भी कई रोटरी और इनोवेल क्लब जुड़े थे
जहां हमने कई बच्चों की फीस साल की भरी करी है, ठीक है। और उसके अलावा ड्रेसेस हैं, स्कूल्स, बेंचेस हैं, शूज हैं, सब कुछ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एक सारी इन बातों के पीछे एक बड़ा नाम है पर्यावरण का। ये सभी चीजें तब है जब प्रकृति है, पर्यावरण है। उसके संरक्षण में रोटरी क्या कर रहा है? सर, हमारा हर साल ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलता है और अभी भी आने वाले 3 अगस्त को हमारे क्लब का इस साल का ट्री प्लांटेशन है। कन्लोग एरिया में करेंगे हम, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ काफी पेड़ बह गए थे। तो हमने काउंसलर सर को और मेयर सर को कांटेक्ट कर लिया है और वो 3 को उसके बाद चेक भी रहता है। जी सर, क्योंकि एक होता है कि लगा दिए फिर उसके बाद देखा रहता है जी। बच्चों को पालना पड़ता है, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए फिर अपने पैरों पे फिर तो पेड़ बन जाता है। नहीं रहता है सर, और एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी हम बच्चों को भी एजुकेट करते हैं। हम हमारे अंडर इस टाइम 5 इंटरैक्ट क्लब्स हैं। जैसे मैम ने बताया कि इंटरैक्ट स्कूल लेवल पे होता है, तो 5 स्कूल्स में हमारे इंटरैक्ट क्लब्स हैं। हम टाइम टू टाइम वहाँ जाते हैं और बच्चों को हम एजुकेट करते हैं। जी करोल जी, टेक्निकली आप महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं? तकनीकी तौर पर उनके स्किल को आगे लाने के लिए क्या कार्यक्रम है रोटरी का? सर, हमारे पास बेसिक जो है, हम जैसे किसी को ज़रूरत है सिलाई मशीन की है, वो हमने लेडीज़ को प्रोवाइड करी। कोई इंटरलॉकिंग मशीन है वो प्रोवाइड करी। तो टाइम टू टाइम जहाँ भी हमें स्किल डेवलपमेंट लगता है और हमें लगता है कि हम इनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, या वो उनको ज़रूरत लगती है कि हम इन्हें कैसे कांटेक्ट करें ताकि हमें ये चीज़ मिल सके या हमारी हेल्प हो सके, तो वो हम कोशिश करते हैं। एक इसमें ये भी है कि अगर हम तकनीकी तौर पे उनको थोड़ा संबल दे भी देते हैं, उनको स्किल्ड कर देते हैं, उसके बाद उनके प्रोडक्ट को बेचने की समस्या है। बिल्कुल। तो वो भी अगर एक मार्केटाइज हो जाए उनका सामान भी, तो कहीं ना कहीं उनको एक घर बैठे ही रोजगार मिल सकता है। सर, हमारे जहाँ हमने सिलाई मशीन दी थी, वो एक लेडी थी, शी वाज अ विडो, बच्चे थे छोटे छोटे। तो जब हमने उनको मशीन दी तो हमने अपने क्लब में जो भी हमारे जान पहचान के हैं, हमने उनको बोला कि भी इनसे आप कपड़ा सिला के देखो, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या संदेश है रोटरी क्लब का, क्या संदेश है? सर, रोटरी का यही है कि रोटरी तत्पर रहती है आपकी सेवा करने के लिए, और जब भी आपको ज़रूरत लगे इससे जुड़ें, ज़रूर जुड़ें। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और हमें हमेशा आपकी ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। पूजा जी, आप भी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? सर, यही जी कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, और जो भी हम कोशिश कर पाएंगे हम आपके लिए हर संभव काम करेंगे जी। आज टाइम्स हिमाचल में हमारे साथ रोटरी क्लब शिमला, जो कि महिलाओं को का ही एक ग्रुप है और बड़ा ग्रुप है, उनसे प्रेसिडेंट पूजा गोयल और हमारे फैसिलिटेटर मैडम सुरभि करोल जी से हमारी बातचीत हुई। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीयता हो, समाज सेवा हो, मानवीयता हो, सहायता हो, सहयोग हो, हर वर्ग के लिए हर प्रकार से रोटरी सहयोग और सहयोगी बनकर के आपके साथ खड़ी है। आपके साथ और आप किस प्रकार से इनके साथ जुड़ करके समाज सेवा के इस जज्बे को आगे बढ़ा सकते हैं, यही आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात के साथ आज के लिए आप दोनों का बहुत